प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घरेलू विद्युत परिपथ। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रहे थे कि सर घरेलू विद्युत परिपथ पर एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। मैंने सोचा कि आज विश्वकर्मा पूजा के इस पावन अवसर पर मैं आपके इस छोटे से टॉपिक का जवाब दे दूं। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम इस छोटे से टॉपिक पर वीडियो बना ही दें। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर घरेलू विद्युत परिपथ होता क्या है। देखिए, घरेलू शब्द जुड़ा हुआ है तो सिंपल आप जान लीजिए कि घरों में इस्तेमाल होने वाला चीज़ को घरेलू कहते हैं। तो घरों में आप जो विद्युत परिपथ इस्तेमाल करते हैं उसी को घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए, आपको नहीं समझ में आया, बाहर देखेंगे 11,000 के तार ताना हुआ रहता है। वो जो पोलवा होता है उस पर 3 फेज लगा हुआ होता है, वो 11,000 होता है, ज़्यादा सप्लाई होता है। उससे आप घरों में बिजली ले जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत नुकसानदायक होता है और उससे आपका एक भी उपकरण नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, उसमें ज़्यादा करंट पास होता है। तो आपको अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत अल्प करंट चाहिए होता है और उस करंट को अल्प बनाने के लिए एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों को ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोगों को ट्रांसफार्मर द्वारा कम करके जो करंट वोल्टेज दिया जाता है ना, हम लोगों को वही जानना है। हम लोग घरों में जो तार ले जाते हैं ना, वो किसी न किसी ट्रांसफार्मर द्वारा होकर आया हुआ होता है। एकदम भोजपुरी में समझेंगे तो देखिए, चार्जर आप लोग जानते हैं, मोबाइल चार्ज करने वाला है। तो मोबाइल आप डायरेक्टली अगर दो तार लेकर के आओ, एगो बाज़ार में आप पिन लीजिए और पिन को अपने फ़ोन में प्लग इन कर दीजिए और उसका जो तार है डायरेक्ट बोर्ड में से खींच दीजिएगा तो मोबाइल ठस मारी कर देगा। जानते हैं काहे कि बोर्डवा में ज़्यादा सप्लाई आता है, ज़्यादा करंट आता है। मोबाइलिया को चार्ज होने के लिए बहुत अल्प करंट चाहिए होता है। आप देखिए, यहाँ चार्जर लगा दीजिए और चार्जर के तारवा ने तोड़ लीजिए और उसका आप कोई भी 3 को तार निकला हुआ रहता है, किसी को भी आप छुएंगे ना तो आपको करंट नहीं मारेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कम करंट होता है। आपको बॉडी में जाता है लेकिन आपको बुझाता नहीं है, बहुत थोड़ा सा रहता है तो क्या बुझेगा। और वही 11,000 वाला छुइएगा ना तो वही छिटकले रह जाइएगा, भगवान मिल जाएंगे वहीं भोलेनाथ। आओ तो आओ, बोडवा में वाला तारवा एक आगो छुइए ना, वो जबरदस्त झटका मारेगा कि आपको लगेगा कि होंडरू के वाटरफॉल पर से गिर रहे हैं, वैसा लगेगा। पूरा दहिया बढ़िया झिझिना जाएगा। तो आप ट्रांसफार्मर द्वारा ले करके जाएंगे तो सिर्फ उससे बढ़िया झंझनाएगा और ट्रांसफार्मरवा से पीछे वाला तरवा छुइएगा तो चिटकले रह जाइएगा। और ये जो चार्जरवा है उससे करंट आएगा तो वो बुझाएगा ही नहीं। तो कुल मिला के जान लीजिए कि चार्जर जो होता है ना, वो भी एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है, बहुत थोड़े करंट देता है। और हम लोग के घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है वो भी एक ट्रांसफार्मर है। वो 11,000 को कम करके आपको दिया है, आपको बोल जलाने भर, आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर को ज़रूरत भर देने भर सप्लाई, बोर्ड, कूलर, टीवी, पंखा और समर्सिबल वगैरह चलाने भर सप्लाई दे रहा है। तो इस तरह से वो करंट दे रहा होता है। तो देखिए, हम लोग जो घरों में इस्तेमाल करते हैं विद्युत ऊर्जा, उसको ना समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से होकर के आया हुआ रहता है और वो समांतर क्रम में संयोजित रहता है। देखिए, समांतर क्रम में संयोजित होने का मतलब है कि विशेष रूप से उसमें फ्यूज और स्विच लगा हुआ आता है। हमको जब उपयोग करना होता है विद्युत तब उपयोग करते हैं और नहीं मन करता है तो उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, तो जिससे हमारा विद्युत ऊर्जा खत्म नहीं होता है, अनवा बर्बाद नहीं होता है। और जो उपकरण चाहिए होता है उसी के पास एक स्विच लगा हुआ होता है, जिससे काम करना है उसी का स्विच ऑन करो, उसी से काम करो। और जिसका ज़रूरत नहीं है उसका स्विच ऑन मत करो, वो चुपचाप पड़ा हुआ रहेगा। तो इसी को समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं कि आसानी से हमको जब मन करेगा तभी यूज करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं यूज करेंगे। और हमारा स्विच ऑफ रहने से हमारा उपकरण भी खराब नहीं होता है। ऑटोमेटिक आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा उन्हें डायरेक्ट, जब लाइन आएगा काम करते रहेगा, फैन चलते रहेगा, टीवी चलते रहेगा, कूलर चलते रहेगा ऑटोमेटिक। तो कोई ज़रूरी नहीं है कभी ज़्यादा सप्लाई आएगा तो आपका सामान उपकरण जल सकता है, लेकिन उसमें भी फ्यूज लगा हुआ होता है। आप डायरेक्ट भी अगर कर दीजिएगा ना तो ज़्यादा सप्लाई आने पर आपका फ्यूजवा गलेगा और आपका सामानवा सुरक्षित हो जाएगा। कहीं कोई आदमी ईरिंग कर रहा है कुछ और गलती से उसके बॉडी में कहीं शॉर्ट हुआ, तार सटा, तो कड़ाक से उसका फ्यूज गलेगा, सप्लाई रोक दिया जाएगा, आपके शरीर की सुरक्षा मिल जाएगी, लाइनें कट जाएगा, फ्यूज गल गया, आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बॉडी झिनझिनाएगा जब तक आपके शरीर में करंट पास कर रहा था। तो यही हम पढ़ रहे हैं
घरेलू विद्युत परिपथ का मतलब होता है घरों में उपयोगी विद्युत परिपथ को घरेलू विद्युत परिपथ कहते हैं। घरों में उपयोगी विद्युत परिपथ जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब कि इच्छा के अनुसार उपयोग करते हैं, इसी का नाम समांतर क्रम से है। इस परिपथ में मुख्य रूप से दो चीज़ जोड़ना है, एक स्विच है और एक फ्यूज। तो फ्यूज देखिए क्या होता है, स्विच तो आप जन्म में करते हैं बटनियाँ। फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो अधिक करंट प्रवाहित होने पर पिघल जाता है और आपके सामान को और आपकी सुरक्षा कर देता है। फ्यूज जो होता है मिश्र धातु होता है, वो कॉपर और टिन का मिक्स करके बनाया जाता है। तो चलिए आज के हम इस एपिसोड में ये समझे हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या है और कैसे जोड़ा जाता है, मुख्य कौन कौन चीज़ें हैं। तो फ्यूज और स्विच मुख्य चीज़ें हैं घरेलू परिपथ के। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जगह में डायरेक्ट मोटा तार घुसा दिया गया होगा, कोई बोर्ड नहीं होगा और कोई स्विच नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ज़रूर होगा, अपनी सुरक्षा के लिए आदमी लगाता है और हर बोर्ड वगैरह में तो स्विच देने लग गया है, फ्यूज देने लग गया है। चलिए फ्यूजवा जो होता है ना, कॉपर और टीनवा से बना होता है, कपार टीन, कॉपर प्लस टीन Cu प्लस Sn से बना हुआ होता है। हम अगली बार लेकर के आएंगे कोई नया टॉपिक। आप लोगों को जो भी चीज़ें प्रॉब्लम लगेगा आप बिल्कुल कमेंट में बताइए कि किस तरह के वीडियो मैं आपको लाऊं, किस तरह के टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बना कर दूं। बिल्कुल 100% हम बोल रहे हैं, एकदम टूटी फूटी लैंग्वेज में, एकदम मस्त तरीके से समझाएंगे कि एक बार में आपके माइंड में आइए जैबे करेगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।